ऑलराइट, एक क्वेश्चन आया कि इंडियन डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरे को ना जो नॉलेज इंडिया के बारे में ना वो थोड़ा सा मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, और अमेरिका के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक एक करके सारी बात बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यह है कि जैसे इंडिया में डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे भी बहुत इज्जत मिलती है। और मैंने कई बार बताया कि ये सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है कि अमेरिका की लड़की के लिए कि अपना आराम से डॉक्टर से शादी कर ले इंडिया से, और यहाँ पे ले आए उनको यूएसएमएल वगैरह क्लियर करा के, एंड देन उसके बाद दे गुड टू गो। थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार वो सेटल हो जाए तो दे कैन इजिली मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो ये, तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे बहुत डिमांड है, इवन इन द मैट्रिमोनी सर्कल्स, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उनका हाई लेवल माना जाता है, ठीक। ये होगी, तो ये वाली चीज तो आपके साथ एको कर गई होगी, तो इंडिया में भी ऐसी है, डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड, दे आर हाईली रिस्पेक्टेड और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एंड तो वो तो इसमें तो इंडिया में भी ऐसी है, अमेरिका में भी ऐसी है, लेकिन इंडिया में पावर भी मिलती है, प्रेस्टीज इस तरह की मिलती है कि वो जेन्युइन सी प्रेस्टीज होती है। यहाँ पे भी बहुत जेन्युइन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टमिक नहीं मिलेगी, यानी कि सिस्टम में आपको कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि आप डीएमवी जाओगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। इंडिया में तो वो भी बेनिफिट होगा, वो पावर में नहीं आता, मेरे लिए वो जैसे एक बेनिफिट में आता है। कोई भी बंदा आपसे डीलिंग करने आएगा, पुलिस वाला भी डीलिंग करने आएगा, तो एक डॉक्टर को एक सर्टन नजर से देखता है, हर चीज में उसको एक बेनिफिट होता है। वो पावर नहीं है, वो उसका इन्फ्लुएंस है, वो उसका स्टेटस है, वो उसकी प्रेस्टीज है, तो वो भी चीजें मिलती हैं। तो ये थोड़ा फर्क है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स आज की डेट में इंडिया से, यूएस से, यूके, ये सब जाने में फिरते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मेरी समझ के बाहर है, इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बिकॉज फाइनेंशियली तो इट डजंट मेक एनी सेंस। देखिए सबसे पहले अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना बहुत टाइम लगता है। देखिए आपको पहले यूएसएमएल देना पड़ता है, उसके बाद फिर रेजिडेंसी की वेट करनी है। आपको मालूम है इसका एक रिस्क है बहुत बड़ा, कई बार यूएसएमएल भी क्लियर हो जाए ना तो रेजिडेंसी में एडमिशन नहीं मिलता, जब रेजिडेंसी नहीं मिली तो डॉक्टर नहीं बने। अच्छा, रेजिडेंसी में मिलने के बाद 2-3 साल लगाने के बाद फिर चलो एक बार सेट हो जाता है बंदा, फिर वो कमाने लग जाता है। यहाँ पे एक और इशू आता है, जो टैक्स है ना वो बहुत हाई है। तो जस्ट एज यू स्टार्ट टू मेक अ सर्टेन नंबर अमाउंट ऑफ मनी मोर देन योर लाइक एज योर W2 इनकम, तो आपके ना टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर्स मिलेंगे एंड दे आर लिविंग एन ऑर्गेनिक प्लस लाइफ। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिक लाइफ क्या होती है और ऑर्गेनिक प्लस लाइफ क्या होती है। तो उनकी ऑर्गेनिक प्लस लाइफ होगी, यानी कि, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के डॉक्टर की तरह कि उनके 4 नौकर चाकर हैं बैठे हैं और काम हो रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी होगा। एक मेड वो अफोर्ड कर सकते हैं छोटी मोटी, दैट्स इट। डॉक्टर कोई डॉक्टर ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो जरूरत पड़ जाए तो आप 100,000 किसी को भी दे सकते हैं, आप तो फेंक भी सकते हैं हर साल, वो अलग पॉइंट हो गया। लेकिन इन जनरल एक लाइफस्टाइल का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा कि डॉक्टर आपको लेके जा रहा है, सॉरी ड्राइवर आपको लेके जा रहा है, ड्राइवर आपको लेके आ रहा है, ये नहीं होने वाला। कोई सिचुएशन आ गई तो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि बार इंश्योरेंस भी पे कर देती है, वो अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े तौर पर ये बात ध्यान रखिएगा कि इस केस में ड्राइवर आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट ही बनेगा, कोई जरूरत पड़ गई तो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये एक, ठीक है ना, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने एक जनरल एक वीडियो बनाया, आपको बड़ी बार बताया ये वाली बात कि क्लिनिक खोलना तो जॉब बिजनेस ही है। डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला, एक नॉर्मल सी बात है, पर हॉस्पिटल खोला या मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोला, वो जो चीज है ना वो यहाँ पे वर्चुअली इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यानी कि सर्टेन लेवल से ऊपर एक ग्रास सीलिंग है, ये मेरा बिलीफ है। मैंने बड़ी बार एक्सप्लेन किया इस चीज को कि अमेरिका के अंदर सबसे पहले एक BKSR प्रॉब्लम है, बर्तन कपड़े सफाइयां रोटियां प्रॉब्लम है, जिसको मैं बकासुर बोलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे श्वलोकासुर प्रॉब्लम, यानी कि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप है, स्कूल से उनका होमवर्क कराना, उनका वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज से, ये सारे, ये रिक्रिएशनल चीजों से, ये सारे इनके श्वलोकासुर के ना वो है, मतलब ये अलग अलग चीजों के नाम है, लेकिन ये उसके एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा खुद भी थोड़ा पूरा एक्रोनिम भूल भी गया हूँ, बट बड़े बड़े तौर पर बहुत ज्यादा काम है ये। इसके बाद यहाँ पे आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में भी। पर्सनल लाइफ में कैसे है कि आपको एडमिन नहीं मिलेगा, असिस्टेंट नहीं मिलेगा, मिनिमल काम करने वाला नहीं मिलेगा, कोई मैनेजर नहीं मिलेगा, कोई अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स है इस कंट्री के अंदर, सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अगर आप बिजनेस खोलते हैं, यानी कि मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक खोलने की कोशिश करते हैं, सारा काम बहुत भर भर के आगे आता है, और कोई भी नहीं खोल कोई भी उस चीज को खोल नहीं पाएगा। बहुत कम, कोई 0.001% बंदा होगा जो कि थोड़ा, जिसकी चेन होगी। अदरवाइज इन जनरल किसी के पास 1 या 2 क्लिनिक है, वो उसमें जाते हैं, वो खुद ही काम करते हैं जॉब की तरह और खुद कमाते हैं। तो कमाइयाँ बहुत अच्छी है, पर उस तरह की कमाई में एक और भी चीज़ है, फिर टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है। टैक्स से बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, फार्म्स वगैरह खरीदते हैं, फिर उसमें फंसे रहते हैं। तो ये लाइफ का इनका एक चक्रम है जो जिसमें फंसे रहते हैं, और ये कोई वो वाली लाइफ ही मिलती जो इंडिया में इनको मिल सकती थी।
अब थोड़ा सा इंडिया की बात तरफ देखें तो इंडिया में देखो थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेट्स से फ्रेशर हो तो थोड़ा सा आपका सोचना बनता है कि यार मैं अमेरिका जाऊं या इंडिया जाऊं, थोड़ा सा रहता है ल्योर फॉरेन का ये वो, चलो सोचा जा सकता है। लेकिन लेकिन उसमें मैंने बता दिया बहुत ज़्यादा सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लंबा लंबा टाइम लगेगा। एंड उसके बाद सेटलमेंट अच्छी होगी, अमेरिका के स्टैंडर्ड से भी बहुत अच्छी होगी, ऑर्गेनिक प्लस होगी। लेकिन अगर आप उसको इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ इंडिया में आजकल ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए हमारा टाइम अलग था, हम जब 26 साल पहले आए थे, आप जाके इंडिया की जीडीपी चेक कर लो और अब देखो इंडिया की जीडीपी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है अरे यार वो तो सारी बढ़ती है तो जाके देखो अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी कितनी थी परसेंटेज वाइज, और अब देखो अमेरिका के कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ इंडिया पहुंच गया है। अब इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है फॉर द राइट पर्सन, एंड यू आर द राइट पर्सन। अगर आप इंडिया में डॉक्टर हो यार, आपको मालूम नहीं क्या हो, आप तो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हो। पर अगर आप थोड़े से भी एंटरप्राइज हो तो आप तो हॉस्पिटल खोल सकते हो, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स खोल सकते हो, नर्सिंग होम्स खोल सकते हो। और अगर आप किसी टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में, तो आप समझो कि आपको सिटी वाइड रिकॉग्निशन मिलेगी, यानी कि आपका जो प्रेस्टीज और आपकी जो लेवल होगा वो वैसा सा होगा, यू सी। एंड पावर भी आपके यहाँ पास होगी, क्योंकि आपके ये पुलिस वाले भी, जज भी आपके पेशेंट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको एक बेनिफिट होता है। सारा कुछ मिला के इन सब चीज़ों का बड़ा बेनिफिट होता है, लाइफ जीने का मजा आता है, तरावट रहती है, मजा आता है, और पैसे भी आते हैं। अब तो पैसे भी बहुत आते हैं। मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स, लाइक सम नहीं, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स यार, जो कि मतलब कि 20-25 की नेटवर्थ हो गई है। जो लोग ये रिसेंट से आए, यानी कि 10 एक साल से डॉक्टर बने, जो लोग 20-20 साल से बने, उनकी 60-70 की नेटवर्थ है। इतनी आगे डॉक्टर की नेटवर्थ नहीं है। सारे पैसे देने के बाद, टैक्स में देने के बाद, खर्चा करने के बाद, ये बकासुर शिवलोकासुर आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम को दूर करने के बाद कुछ नहीं बचता यार, कुछ खास नहीं बचता। नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं वो सारे, नॉर्मल प्लस लाइफ जीते हैं। बट डोंट थिंक